आखिरी नबी ने किया, वरना रोजा तो पहले भी रखा जाता था, नमाजें भी पढ़ी जाती थी, लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर हमारे रसूल ने कहा कि जो दुनियावी मसले और मसाइल हैं, जो सियासत है, जो निजाम का मामला है, दुनियावी निजाम का, उसमें भी हमारी दखलंदाजी होगी, लेकिन उसको तर्क करके पीछे छोड़ करके दुनिया के बड़े भूभाग में इस्लाम अगर फैला कम समय में, तो उसकी वाहिद वजह यह थी कि उसमें मसावात था, उसमें बराबरी थी। आपको कोई हक नहीं है कि अपने को आला समझे, अपने को अफजल समझे, अपने को अशरफ समझे और सामने वाले को हकीर और फकीर और रजील समझे। ये हमारी लड़ाई दो तरफा है, इस्लाह मासरा की भी है। माफ करेंगे हमारे उलमाए दीन, अब ये लोग भी समझने लगे हैं, अब ये खानदानी झगड़ों में कि किस बड़े इदारे पर किस खानदान का कब्जा रहेगा, अब इसमें मुसलमान भाइयों हम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। हम ही लोगों के भीड़ जुटाने से इनकी सियासी रोटी चलती है, सेकते हैं उसी पर। इसलिए हमको अपनी क़यादत बनानी है, और जो भी हक और इंसाफ की बात करे वो दूसरे मजाहिब का भी तो क्यों न व्यक्ति हो, योगेंद्र यादव हो, सच्चर साहब हो, पांडे साहब हो, हम उनके पीछे चलेंगे, उनसे हमारी दोस्ती निभा सकती है। लेकिन जो अपने को हमारे वो भाई करते हैं और दिन रात हमारी गर्दन पर छुरी चलाते हैं और हमको किनारे रखते हैं, रजील और हकीम समझते हैं, उनसे हमारी पटरी नहीं बैठने वाली है। यही है तो दोस्तों, ज्यादा वक्त में नहीं लूंगा। अभी दो वक्ता हैं जिनको हमने बहुत गुजारिश करके, इंग्लैंड से एक साहब को, हजरत को, सच्चर साहब की इस उम्र में देखिए, नौजवान बहुत लोग हैं, इनकी उम्र से सीखें। इस उम्र में आकर के कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कोई बड़ी देश की शख्सियत, कोई हिम्मत नहीं है सच्चर साहब को कह दें और सच्चर साहब को तलब कर लें, बुला ले। लेकिन एक बार हमारे कहने पर ये आए, इसके लिए हम बहुत दिली शुक्रगुजार हैं। योगेंद्र यादव साहब आए, संदीप पांडे साहब हैं, ये बराबर लखनऊ में रहते हैं, कोई भी नाइंसाफी हो दुनिया भर में लड़ते हैं, पकड़िएगा। और एक ही जुमला काफी है, पसमानदा मुसलमान है, ये आदमी समझ लेंगे तो सूरज इधर से उधर जाए, इनको कोई डिगा नहीं सकता। ये हमने इन्हीं लोगों के साथ रह करके जो भी सीखा है, इन लोगों के साथ रह करके सीखा है। तो दोस्तों, एक बात और कह करके मैं बताना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। ये जो हमारी एकता है, ये हमको आंख की पुतली की तरह बचा करके रखना। जब 85% पर 5%, 10% अगर राज करता है तो हमको बांट करके रखता है, बिरादरी की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर। लेकिन इन सब चीजों में हमको नहीं जाना है, और आपको अपने लोगों पर भी लगाम रखना है। समाज आगे बढ़ेगा तब नेता आगे बढ़ जाता है, लेकिन समाज पीछे रह जाता है। नेता और समाज की यह भी खासियत है कि अगर नेता को जनता से बहुत आगे भी नहीं होना चाहिए और बहुत पीछे भी नहीं होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। इसलिए हम एक एमपी बन गए, उसी से सब बात नहीं होगा। तो पार्लियामेंट में चीखते चिल्लाते रहते हैं लोग, हमारी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बन के रह जाती है। एक दिन आजिज होकर के हमने कहा, लोग सुन नहीं रहे थे, हमने कहा उपराष्ट्रपति जी, ये लोग चीमा गोइयां कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं ऐवान में अकेले हूं, लेकिन आवाम में मैं अकेले नहीं हूं। पूरा करने के लिए पिछले 15 साल से हमारे अब
अपने साथियों के साथ। जैसे जैसे लोग आते गए हैं कारवां बढ़ता गया। योगेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही, खवातीन की कमी है हमारे कई राज्यों में। बिहार के हमारे प्रोफेसर ताजुद्दीन मंसूरी साहब, हमारे सूबाई सदर, हमारे मास्टर क्या नाम है, करीम साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, करीम अंसारी साहब बैठे हुए हैं साहब। हमने मना किया कि 1 से 2 नहीं होना चाहिए, लखनऊ में 2 ही आदमी आए, नहीं तो दिल्ली गाड़ी पर कब्जा कर करके लोग पहुंच जाते हैं। गाड़ी को लालू यादव का है कि ममता बनर्जी का, हम लोगों का नहीं है गाड़ी। और आपको हम तकलीफ देते रहेंगे यहां से लेकर दिल्ली तक, और हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है, मुतहर्रिक रहना है, मुत्तहिद हो जाना है। और हमारे रोज नए नए साथी, सलाहियत की, काबिलियत की, हिम्मत की कोई हमारे लोगों में कमी नहीं है। खुदार भी हैं हमारे लोग, मेहनती भी हैं। नहीं बोलते थे, बोलने लगे। अब तो मारामारी हमारे यहाँ हो रही है। पहले हम लोग जाते थे मीटिंग में तो कोई खड़ा हो जाओ भाई, तारुफ कराने के बहाने उसका नाम बस ठस से न बैठ जाता था, नामों नहीं रखता था। अब तो मारामारी संकट हो जाता है कि भाई हम बोलेंगे, एक एक से हमसे बढ़िया बोल रहे, जमात बनाते हैं कि आज से हम हर मजलूम का साथ देंगे, हर जालिम का हाथ पकड़ेंगे, हर मुसाफिर की खबरगिरी करेंगे, हर परेशान आदमी परेशान को दूर करेंगे। नबुवत से 15 साल पहले, और जब मदीना की स्टेट कायम होती है, तो आप ये फरमाते हैं वो जो मुआहदा मैंने किया था, मैं आज दुनिया में किसी कौम के साथ, किसी मुल्क के साथ आज भी वो मुआहदा करने के लिए तैयार है। ये भी इस्लाम की बुनियाद दे देंगे, अपना नंबर दे देंगे, हम सीडी चाहिए इसकी। जैसे कहें इस्लाम की बुनियाद इंसान को बराबर का दर्जा देना, सारे इंसानों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आकर जो मीसाक के मदीना की किया है, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा, पूरी दुनिया में किसी रियासत का पहला तहरीरी दस्तूर है जिसकी 52 दफात है, और इंटरनेशनल दफात भी उसमें है, जो मौजूदा चुनता तू उसमें यहूदी भी हैं, ईसाई। एक उम्मत में वाहिदा करार दिया आपने पूरी नस्ल इंसानी को। आज से 1400 साल पहले जब इंसान तस्वीर नहीं कर सकता था कि तमाम मज़ाहिब और खुदा को मानने ना मानने वालों को एक उम्मत करार दे दिया जाए, ये आपने मीसाक के मदीना में किया है। तो ये बात अली अकबर साहब जो कह रहे हैं, वाकई ये वक्त की आवाज है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आज अगर खुदा की तरफ से कोई पैगंबर मबूस होता, कोई नबी आता है दुनिया में, तो वो पहला काम ये करता कि दुनिया के 7 बिलियन मजबूर इंसानों को मुट्ठी पर सरमायादारों के चंगल से आज पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में सरमायादारी का जो सिस्टम कायम हो गया है, जिससे मालदार ज्यादा मालदार बन रहा है और गरीब ज्यादा गरीब बन रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिस्टम दिया था, ज़कात जो फर्ज की थी, सिर्फ ज़कात नहीं, 50 चीजें थी। 8 साल के बाद किसी शहर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं दिखा। पूरे इस्लाम के मालियाती सिस्टम यही था। तो खर्च में नगरी आई, वो 2 चीजें ठोकर आई। पूरा सिस्टम का खुलासा यह था कि हर एतबार से मालदारों से लेकर गरीबों तक पहुंचाया जाए।
उतना 4-2 पतियों के पास है। ये इंसान पर सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये जो आवाज उठाई अली अकबर साहब ने और इन तमाम हमारे मोहतरम दोस्तों ने जो उनके साथ हैं, वाकई ये नबियों वाला काम है। नबी इसलिए दुनिया में आते थे कि एक खुदा की बात भी पहचाने, उससे रिश्ता कायम हो और सारे इंसानों को बराबर के दर्जे पर लाए। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने एक जगह लिखा कि दुनिया में जितनी खुरेजी हुई है, जब से इंसान दुनिया में आया है, जब से आज तक ज्यादातर 90% खुरेजी 2 असबाब की बुनियाद पर हुई है। कौन नाहक कहा है? 2 असबाब की बुनियाद पर। एक तो जात पात की तकसीम, अपर क्लास, हम ऊंची जात वाले हैं, हमारा बहुत ज्यादा है, और एक वसाइल पर कब्जे की जंग। जो वसाइल पूरी इंसानियत के अल्लाह ने दिए थे, जितना दुनिया में अल्लाह ने खजाने मादनियात के खोले थे, अनाज खेतों से दिया था, सोना चांदी से लेकर पेट्रोल तक, सारे वसाइल जो हैं उस पर इजारादारी चंद तबकात करना चाहते हैं। इसकी वजह से दुनिया में इंसानियत का खून बहा है। अल्लाह ताला ने जब देखा, देखिए जितने नबी आए हैं, यहां भी आए बेशुमार, सभी सच्चे थे, इस्लाम सबको मानता है, सभी अल्लाह के पास आए थे, लेकिन वो कबायली दौर, वो इलाकाई दौर। इंसान अभी बचपन से बुलूगत तक बालिग हो रहा था, पहुंच रहा था, जब अल्लाह के नजदीक वो वक्त आ गया कि इंसान बालिग हो गया और बुलबुल विलेज आलमगीरियत का दौर आ गया, तो फिर आपने पूरी इंसानियत के लिए वो मैसेज देकर भेजा। देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में कौन है? सलमान फारसी गुलाम की हैसियत से बेचे गए हैं। परशम अंबार के फरमाते सलमान मिन्ना है, ये हमारे खानदान का फर्ज है। सुहैब रोमी है, रोमी अंबार का फर्ज है। बिलाल हबशी अफ्रीका के, दुनिया का मैंने अंदाजा लगाया उस दौर की जो ममलकतें और सल्तनतें थी, जो सिस्टम में जो बड़े बड़े की तकसीम थी, आपके सहाबा में सब मिल जाएंगे। और हम में से कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला कहना नहीं सकता जब तक पूरी इंसानियत को फिक्र ना करे, पूरी इंसानियत का दर्द अपने सीने में ना ले। आज दुनिया में जो भी इंसान मजलूम है, जो भी इंसान उसका हक मारा जा रहा है, चाहे वो किसी मुल्क में हो, दुनिया के किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम में हम उस मजलूम के साथ खड़े होना है। हमें हर मजलूम का साथ देना है, यह बुनियादी तालीम है। तो ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है, मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मेरा गला भी खराब है, खांसी भी मुझे आया हूं, जब से बीमार चल रहा हूं, और मेरी बात तो हमारे निबंधक भी कह चुके हैं, यादव साहब, जो मैं कहना चाहता था वाकई है। और अभी हमारे सबसे मौजूद मेहमान सच्चा साहब जो है, वाकई है इंसानियत तारीख में एक ऐसी हस्ती है ये कि जिन्होंने यहाँ पर इस तरह के मुसलसल बरसों मेहनत करके 400 सदी की रिपोर्ट तैयार करके इंसानियत की बुनियाद पर ये इतना बड़ा कारनामा है इनका, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मैं इन सारे दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा, उनके साथियों को, और आप तमाम को जो शरीक है यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, कि आप जो काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता था, इस्लाम के नजदीक भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा जिहाद है, और उस बुनियाद पर लेकर आप चल रहे हैं जिस बुनियाद पर नबी दुनिया में आते थे। और बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हैरत है मुझे तो, कसम खुदा की ये ताकत तो मुसलमान
चीज थे और कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, लेकिन ये कलम का माहिर और ये इंसानियत का मसीहा लिख रहा है कि दाढ़ी, टोपी, पर्दा, बुर्का मुस्लिम पहचान के संकेतक है। मैं इन संकेतकों को कहा कई बार सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, रेलवे स्टेशन या बाजारों में पूछताछ के लिए पकड़ लिया जाता है। बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाएं बाजार, अस्पताल, स्कूल तथा सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल में रुपए व्यवहार का शिकार होती है। क्या इसके बाद आपको पता नहीं ये सच्ची रिपोर्ट है क्या? मैंने बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपको बताया है और आगे जो बड़ी हैरत इस बात की है वो ताज्जुब होता है कैसी रिपोर्ट है कि विभिन्न विभागों में, रोजगारों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सभी स्तरों पर सबसे कम है, सबसे कम है। भारतीय रेलवे मात्र 64,000 मुस्लिम कर्मचारी हैं, जो रेलवे की कुल नौकरी का 4.5% है, जो कानून में से भी 98.7% निचले स्तर के कर्मचारी हैं, सिर्फ 1.3% ही ग्रुप ए श्रेणी में है। यानी इतनी बड़ी सच्चाई ये जो मुसलमानों का दावा करते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की पार्टियां बात करती हैं, उनकी असली हकीकत अगर किसी ने खोली है तो वो मर्द मुजाहिद आज हमारे बीच में है, जिसकी सच्चाई से मुसलमानों को मुशनास होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि ईमानदार आदत जैसे लोग, रागीदार सच्चा कैसे लोग आज भी इंसानियत और इस मुल्क को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने इसलिए ये बातें आपको बताई कि आपकी जानकारी में आना चाहिए कि आज चांदी साहब व अनवर साहब ने कितने बड़े मसीहा को बुलाया, अभी तक लोगों को सच्चाई पता कहां है, लोगों की जानकारी है कहां कि इस शख्स ने क्या काम किया है। इसीलिए सरकार आज हैरत में है और हैरत तो इस बात की है कि इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम समुदाय के 60% बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में और उनके आसपास आमतौर पर स्कूल नहीं है और उनके घरों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी उनके माता पिता उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने में असमर्थ है। हकीकत है, जब पेट में रोटी नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इस सच्चाई को लिखने का काम भी किया है तो राजा सच्चा जी ने किया है। मैं इनको सलाम करता हूं और ऐसे मुस्लिम ही नहीं, मैं हिंदुस्तानी होने की हैसियत से कह सकता हूं, जो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, क्या कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस हिंदुस्तान की तरफ निभाने वाला ये मर्द मुजाहिद है। मैं उसी शख्सियत को बुलाने से पहले अब्दुल कलाम, मैं समझता हूं इससे बड़ा इनाम इस बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकता हमारे और आपके लिए, कि उस बच्चे को जो पिछड़े समाज से है, मंसूरी समाज से है, पिछड़ों का है। मैंने एक बात कही थी कि अगर मैं बीच में शुरू मैंने कहा था अगर किसी का नाम ना है, किसी बिरादरी का नाम ना है, शहर का नाम ना है, तो समझ रहा, हकीकत ये है हमारे पास हर बिरादरी का आदमी जो जहां से आया हुआ है हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे भाई हैं और हम उनके जिस्म का हिस्सा है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। मैं इस बच्चे से कहूंगा, सबका अरमान है कि इस बच्चे ने कारनामा क्या करा, कौन सा ऐसा काम किया है कि राष्ट्रपति महोदया ने इसको विशिष्ट बच्चों में इनाम दिया है। मैं इसे 1 मिनट के लिए कहूंगा ये वो बात बताए जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये बच्चा पिछड़ों का बच्चा नहीं बल्कि हिंदुस्तानी बच्चा है, हिंदुस्तान का बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, आदरणीय बड़े बुजुर्गों और दोस्तों साथियों, मैं सिवान बिहार से आया हूँ। मैं आप लोगों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरा देश है इंडिया, भारत हिंदुस्तान, मेरा देश है इंडिया, भारत हिंदुस्तान, यहाँ रहते हैं सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। हम भी वतन पर कुर्बान, तुम भी वतन पर कुर्बान, हम भी वतन पर कुर्बान, तुम भी वतन पर कुर्बान, लक्ष्य हमारा एक है, केवल जुदा जुदा जबान। अब मैं सच्चा जी से बड़ी मुद्दबाना दरखास्त करूंगा, मेरे पास न जुबान है न अल्फाज, कि वो बराए मेहरबानी इस बच्चे को बुलवा। अच्छा
अली अनवर जी, योगेंद्र जी, प्रवीण जी और हाजरी, सबसे तो मुझे जो बहुत अजीब बात लग रही है, जब इतनी बात कर रहे थे किसी सत्य जी को, मैं सोच रहा था किसकी बात करेंगे। हमारे जब हम बचपन में थे तो हमने किसी को जब उसको गिराना होता था तो हम उसकी बहुत तारीफ करते थे, तारीफ करके उसको कुर्सी पे खड़ा कर देते थे और फिर उसको नीचे से वो धक्का मारते थे ताकि वो नीचे गिर जाए। मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। मेरी इसका सेहरा कमेटी में हमने बड़ी, आप सब कुछ आपको मैं बहुत कम जगह कहता हूँ। मेरे को इस किस्म की बात पहले जब रिपोर्ट आई, एक तो पहली बात है मेरे साथ बहुत काबिल लोग थे जिन्होंने बहुत उसमें शिरकत की और उसकी वजह से ये रिपोर्ट आई। मैं रिपोर्ट के बाद एक छोटी कोई सलाह थी उसमें, तो उन्होंने मुझे कहा साहब बात इस तरीके की बातें करो। मैं 2 मिनट सुनता रहा, फिर मैंने कहा आपकी बात से ऐसे लगता है कि आपको इस बात से बहुत ताज्जुब हो रहा है और हैरानी हो रही है कि मैं हिंदू हूँ और मैंने रिपोर्ट दी मुसलमान के लिए ईमानदारी से, इससे मुझे रोना आ रहा है, मुझे खुशी नहीं हो रही, मुझे रोना आ रहा है कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई। क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं ईमानदाराना रिपोर्ट मुसलमान की बात नहीं दे सकता। अगर ऐसी बात है तो शर्मिंदगी की हद भी हो सकती है, सालों की गिरावट। तो इससे पहली बात तो ये है, और उसमें कोई जो काम है वो दूसरे को है, मैं उसमें कोई बात नहीं करना चाहता हूँ खामखा। असल में जो और जब बंदों की जो बात अनवर साहब ने वो एक बात तो भूल ही गए, अनवर साहब के इससे बहुत पहले आपकी किताब को मैंने रिलीज की और बावजूद मुश्किल के अनवर साहब की बात को इनकार करना बहुत मुश्किल है, और जब उसके साथ डबल प्रेशर योगेंद्र जी का हो तो बावजूद रिसालत में निकलना, एक इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। मैं इस रिपोर्ट की बाबत बात नहीं कर रहा। रिपोर्ट में अगर आप जब मुस्लिम का वो जो आपने पढ़ा तो कभी सोचा कि ये पसंदे मुसलमान की हालत खराब है इसलिए उस रिपोर्ट में आया, इसको इस्तेमाल किया गया लोगों ने कह के कि वो तो सही है, मगर वो मुसलमान की हालत इसलिए खराब है कि पसंदा मुसलमान जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो सारे मुसलमानों की हालत को खराब करता है। अगर आपने 10% आपने अगर 10-15% टॉप मुसलमानों की हालत को देखा हो और उधर से 10-15-20 हिंदू की हालत को देखा हो तो बराबर है, अमीर अमीर बराबर है। सवाल गरीब का है कि क्या उसको बांटा जाए कि नहीं। तो मुझे आज इतना बड़ा जलसा देख के मुझे कुछ अपने बचपन की तो नहीं मगर जवानी की याद आ गई। 1948-49 में जब आप डॉक्टर लोहिया जी के साथ सोशलिस्ट पार्टी में चेंज यूनियन में काम करते थे, उस वक्त हमारा एक नारा होता था जो आप लोगों की तरह है कि जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब हमारा नारा है। इस आपने आज वो इनकलाब की आवाज उठाई है कि हिंदुस्तान में जो पिछड़ा हुआ है तबका है वो आज खुलेआम ऐलान कर रहा है कि ये सरमायादारों तुम हमको बांट नहीं सको, तुम हमारे ऊपर हुकूमत करते हो, तुम हमको इस छोटी छोटी तबकों में रिलीजन के नाम पे इस चीज के नाम पे बांट नहीं सकोगे। हमारा एक परेशानी है, हम पसंद हैं।
हमको तुम डिप्राइव करते हो। आज मैं देख रहा था जब शुरू में हुआ कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं शायद ग्लोबलाइजेशन, तो उस वक्त हमें बहुत ये लोगों ने बताया जो ग्लोबलाइजेशन के हक में है कि सब इससे देश में बहुत फैलाव होगा, बहुत खरीद होती होगी। हालत ये हुई है, और जब के लोग अंतर्राष्ट्रीय ये मान चुके थे कि ग्लोबलाइजेशन जो है जिसमें कि मार्केट को, बाजार को पूरा किया जाता है, उससे नुकसान होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उस वक्त अब तो वो छोड़ गए, वो जॉन स्टिल्स होते थे जो कि वर्ल्ड बैंक में होते थे। उन्होंने ये कहा कि मार्केट डोमिनेशन has led to growing marginalization of poor nations and people grown human insecurity। ये हाल मसूल रुई नहीं मिलती तो वो दाना कैसे निकाले? गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं बनाई कि उनको वो प्रोवाइड कर सके। कॉटन वेस्ट जो निकलती है उसको आम मार्केट में क्यों बेचा जाए? उसको क्यों नहीं आज के चीजों के लिए फर्स्ट प्रोविजन हो कि वो उनको अलॉट कीजिए। जैसे स्टील में देते हैं, एग्रीकल्चर में देते हैं, तो इतना बड़ा हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग हैं उनको फर्स्ट प्रोविजन क्यों नहीं करें? ये सरकार खास करके यूपी में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यूपी में जब प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to tolerate it? If we continue for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest, otherwise we will blow up the structure of political democracy. कि हम सियासी तौर पे केस मुकदमा नहीं हो। हम लोगों ने कहा कि जाओ, माफ किया। ये दिल है हम लोगों का कि कोई आगे देखिए, ब्रैकेट लफ्ज को मैंने जो देखा मैं ताज्जुब कर गया। सघन मुस्लिम आबादी में आंगनबाड़ी केंद्र, राशन दुकान और सरकारी स्कूल तक नहीं है। ये मुसलमान अपनी सच्चाई बयान करने का काम किया है, तो वो किसने किया है? आज वो मसीहा हमारे दरमियान में है। कसम खुदा की अगर खून से भी तोड़ दे तो उसकी कुर्बानी कभी हम पूरी नहीं कर सकते। फिर लिखा है कि मुसलमान थे, वरना जैसा कि अली अकबर साहब फरमा रहे थे कि 30 थे और कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। लेकिन ये कलम का माहिर और ये इंसानियत का मसीहा भी कहा है कि दाढ़ी, टोपी, पर्दा, बुर्का मुस्लिम पहचान के संकेतक है। महज इन संकेतों के कारण कई बार सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, रेलवे स्टेशन होती है। क्या इसके बाद आपको पता नहीं है सच्ची रिपोर्ट है क्या? मैंने बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपको बताया है और आगे जो बड़ी हैरतअंगेज बात की है वो ताज्जुब होता है। कैसी रिपोर्ट है कि विभिन्न विभागों में रोजगार होना चाहिए और मालिक होना चाहिए कि युवकर यादव जैसे लोग, राजेंद्र सच्चा जैसे लोग आज भी इंसानियत और इस मुल्क को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने के लिए तर्जे बढ़ेंगे कैसे? इस सच्चाई को लिखने का काम भी किया है। तो राजा सच्चा होने की हैसियत से कह सकता हूं, जो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, क्या कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, इस हिंदुस्तान की तरफ उठाने वाला ये मतलब जाहिर है। मेरा देश है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। यहाँ रहते हैं सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान। हम भी होता पर कुर्बान, तुम भी होता पर कुर्बान, हम भी होता पर कुर्बान, तुम भी होता पर कुर्बान। लक्ष्य हमारा एक है, केवल जुदा जुदा जवान है। अब मैं in our social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to tolerate it? If we continue for long, we will addiction at the earliest,
otherwise we will blow up the structure of political democracy. ये मीरी और गरीबी की गुर्बत चलती रही तो ये सारा सिलसिला टूट जाए। आज हम उस हालत में आ चुके हैं। जब पसंदों की बात आती है तो बांटने के लिए एक समाज कहती है हिंद की अगर आप तो 70% हिंदुस्तानी, अब 70% में से 15% सारे है जो सब धर्मों को खाता है। लड़ाई करनी पड़ेगी समझी और गरीबी, मगर उसमें वो दोनों मुसलमान है, मगर उनकी पोजीशन एक नहीं। आप उनको एक रुपये में मत करिएगा और आप कहिएगा कि मैं उनको भी वही फायदा देता हूँ तो उनको भी फायदा वो देता हूँ, तो आप बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं और इस्लाम के एक असूल के पीछे जा रहे हैं। हिंदुस्तान की हालत यह है कि 21% हिंदुस्तानी पूरी रोटी नहीं खा सकते, बच्चे मर जाते हैं, उनका रेट 7.2% है। तो ये हालत हमारे इस किस्म की है। आगे अगर आप देखें तो हमारी असली हालत यह है कि जो हमको बाजार का इन्होंने इतना बड़ा लालच लगाया ग्लोबलाइजेशन का, तो कार्मिक की इंडस्ट्री खत्म हो रही थी। लोग कि भाई मैं तो पसंदा हिंदू हूँ और तुम पसंदा मुस्लिम है, इसलिए तुम इकट्ठे नहीं बैठे। तो फिर तो बिरला के साथ हिंदू बैठे जाके मजदूर, और उधर मैं मिलकर सारे ये विदेश प्रोग्राम ये पहली बात, ये तो कानूनी मांग आ चुकी है, मगर इसको हटाया जा रहा है, इस पर कोशिश की जा रही है। वहाँ दिल्ली की बैठक सियासत जो है वो इसको कोशिश कर रही है कि भाई इसको हमको छेड़ना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का एक दबाव होना चाहिए कि हम इसको अलग नहीं होने देंगे, इनको हटाओ, फिर हमारी बात होगी। क्योंकि पसमंदा जो है मैं समझता हूँ जैसे कि आज पसमंदा मुसलमान मौलाना साहब के होते हुए तो वो झिझक भी बहुत है कि मैंने कोई गलत से रिपोर्ट नहीं कर दिया, मगर वर्ष 35 उसमें लिखा हुआ है God does not change the condition of people unless they themselves want to change। ये खुदा हालत मैं हजरत कुरान का तो प्राइड है, तो मैं उसी शहर में हूँ जहाँ पे वो लाहौर। तो अलामा इकबाल को हमको हरहाते से जानते थे, उनकी एक बहुत शानदार पॉइंट है, शिकवा खुदा। मैं सोचता हूँ कि आपको आज यही अल्फाज मैं देखिए, चंद मिनट आपको सब्र से, बस चंद मिनट। सच्चा जी जब यहाँ से एटा, कांचीराम नगर, हाथरस, इटावा, हरदोई, कन्नौज, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, बबीना, कोट, जालौन, महोबा, राठ, हमीरपुर, उरई, चित्रकूट मंडल, देवपाटन मंडल, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, भदोई, मिर्जापुर, बलिया, बहराइच, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, चंदौली, बनारस, तैमूर, भभुआ और सुल्तानपुर, कौशाम्बी, जितने भी शहर के लोग आए हुए हैं और सारी बिरादरी के लोग आए हुए हैं, हम उन सबका इस्तकबाल करते हैं कि मैं चंद नारे आपके साथ अब लगा। राजेंद्र सच्चर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेंद्र सच्चर जी जिंदाबाद, राजेंद्र सच्चर जी जिस सब्र, जिस मोहब्बत और जिस जज्बे का आपने सबूत दिया है, इसको आपको जारी रखना है। और 27 मार्च को इंशाअल्लाह बरेली की धरती पर मुख्तार हमारी हौसला अफजाई करें। मेरे बड़े भाई मुख्तार मंसूरी साहब और मेरा भतीजा फाजिल, इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में प्रोग्राम होगा। बरेली के लोग बहुत सारे आए हुए हैं, बिजनौर से लोग आए हुए हैं, सब लोग इंशाअल्लाह इस पे काम करेंगे। शाहजहांपुर के लोग आए हुए हैं, सारे लोग और सारे इलाके लोग, अगर किसी का नाम रह गया हो मैं उसकी माफी चाहता हूँ, लेकिन होगा। और 27 मार्च को इंशाअल्लाह बरेली की धरती पर प्रोग्राम होगा। तमाम आए हुए लोगों से दरखास्त है, जिस अदब और एहतराम के साथ आपने मोहब्बत से सुना, अब आप लोग इत्मीनान से सब लोग खाना खाइए और उसके बाद आपको घर से तशरीफ ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
कीजिए